वेलकम बैक दोस्तों। शर्लॉक होम्स सीजन 2 एपिसोड 3 नाम है द रिकनबेक फॉल। ये इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अजीब की लैंग्वेज होती है। लिखा कुछ और होता है और पढ़ा कुछ और जाता है। खैर जो भी हो, इट्स हर चॉइस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में ही जॉन वैटसन अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठा हुआ रहता है और जॉन हिचकिचाते हुए अपने थेरेपिस्ट से कहता है, माय बेस्ट फ्रेंड शर्लॉक होम्स इज डेड। मतलब शर्लॉक होम्स मर चुका है। तो शर्लॉक होम्स के साथ क्या हुआ यही दिखाने के लिए स्टोरी फिर 3 महीने पीछे जाती है, जहाँ पर शर्लॉक होम्स को कई सारे लोग उसे गिफ्ट देने लगते हैं क्योंकि शर्लॉक होम्स ने उन सारे लोगों के केसेस सॉल्व कर चुका था। तो इसी खुशी में शर्लॉक होम्स के क्लाइंट्स शर्लॉक होम्स को गिफ्ट देने लगते हैं और उसी तरह वहाँ की पुलिस भी शर्लॉक होम्स को गिफ्ट देती है, उसे सम्मान करती है और शर्लॉक होम्स को गिफ्ट के तौर पर एक कैप मिलता है, डिटेक्टिव वाला कैप, जो शर्लॉक होम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो दूसरे सीन में हमको जिम मोरार्टी देखने को मिलता है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा, माइक्रॉफ्ट ने जिम मोरार्टी को रिलीज कर दिया था। माइक्रॉफ्ट ने जिम मोरार्टी को क्यों रिलीज किया वो आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। तो जिम वहाँ से टावर ऑफ लंदन आता है जहाँ पर क्राउन जेवल्स रखा गया है और वहीं पर रहकर जिम मोरार्टी अपने फोन की मदद से हाई सिक्योरिटी दरवाजों को ओपन करने लगता है, जैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड का वॉल्ट, पिंटोविली प्रिजन। सेम उसी तरह अपने फोन की मदद से जिम अपने आप को उसी कमरे में लॉक कर लेता है। ऑफ कोर्स थोड़ी ही देर में ये न्यूज पुलिस वालों को पता चल जाती है और पुलिस वालों को ये समझ नहीं आता कि वो जाए तो कहां पर जाए। तो यहाँ पर जिम उस केस के शीशे पर कुछ लिखता है, कुछ वर्ड लिखता है, ये आपको आगे पता चलेगा। और देखते ही देखते उस केस का शीशा तोड़ देता है और जिम मोरार्टी इस चीज को चुराने नहीं आया, उल्टा जिम उस जेवल को पहन के उस तख्त पर बैठ जाता है और पुलिस आने तक इंतजार करता है और जिम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। तो यहाँ पर शर्लॉक किसी काम में बिजी रहता है। पता नहीं शर्लॉक हर वक्त उस दूरबीन में क्या देखते रहता है, जब भी एपिसोड स्टार्ट हो उस दूरबीन में देखते ही रहता है। खैर जॉन शर्लॉक को अपना फोन देते हुए कहता है ही इज बैक। उसके बाद लेस्टर शर्लॉक को बुलाकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है और वहाँ पर जिम मोरार्टी ने उस शीशे पर उल्टा ये लिखा हुआ रहता है, गेट शर्लॉक। तो जिम के ट्रायल पर शर्लॉक को भी बुलाया जाता है उसका बयान लेने के लिए। तो शर्लॉक जब बाथरूम में होता है तो इसके पास एक लेडी आती है और ये लेडी शर्लॉक से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज तुम्हारा ऑटोग्राफ दो। तो शर्लॉक होम्स इस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि ये एक रिपोर्टर है। तो यहाँ पर ये लड़की, ये रिपोर्टर शर्लॉक होम्स को अपना इंटरव्यू देने के लिए कहती है, उसे एक ऑफर देती है और ऊपर से वो लड़की शर्लॉक होम्स को धमकाने भी लगती है। तो शर्लॉक होम्स इस लड़की का ब्ला ब्ला सुनने के बाद उस लड़की से कहता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और उसके बाद शर्लॉक होम्स कोर्ट आता है और यहाँ पर शर्लॉक होम्स जूरी मेंबर्स और जज से कहता है, मोरार्टी इज ए क्रिमिनल मास्टरमाइंड। लंदन में जो भी कांड हुआ है ये इसी की वजह से हुआ है। और देखते ही देखते शर्लॉक होम्स जज से बदतमीजी करने लगता है। ऑफ कोर्स शर्लॉक होम्स अपने आप को रोक नहीं पाता चीजें जाहिर करने में। तो इसकी सजा के तौर पर जज शर्लॉक होम्स को थोड़ी देर के लिए जेल में डाल देता है। तो थोड़ी देर बाद जॉन आकर शर्लॉक होम्स को रिहा करवाता है। तो यहाँ पर ये डे खत्म होता है। तो दूसरे दिन शर्लॉक होम्स कोर्ट नहीं आता। शर्लॉक होम्स के बदले यहाँ पर जॉन आया हुआ है और जब मोरार्टी का केस चल रहा होता है तो मोरार्टी अपने मुंह से एक लफ्ज तक बाहर नहीं निकालता। तो जज और जूरी मेंबर समझते हैं कि यह अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगा है। इसकी वजह से मोरार्टी को निर्दोष करार देते हुए उसे रिलीज कर देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि जिम ने सारे जूरी मेंबर्स के फैमिलीज को अपने कब्जे में ले रखा था, इसीलिए सारे जूरी मेंबर्स मोरार्टी के सपोर्ट में थे। उसके बाद यहाँ पर शर्लॉक होम्स को ऑलरेडी पता चल चुका था कि जिम मोरार्टी इसके पास आने वाला है, इसके लिए शर्लॉक होम्स ऑलरेडी इसके लिए काफी बना चुका है। तो यहाँ आने के बाद जिम शर्लॉक होम्स से कहता है, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं किसी भी हाई सिक्योरिटी दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ के हर एक बैंक का पैसा मेरा है और मैं ये सारे काम चंद कंप्यूटर कोड्स की मदद से कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए जिम मोरार्टी अपने फिंगर्स को टैप करने लगता है, जैसा लगता हो जिम कोई बाइनरी कोड को टाइप कर रहा हो। तो ऑफ कोर्स शर्लॉक होम्स जिम के फिंगर्स को नोटिस करता है। उसके बाद जिम शर्लॉक से कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा प्लान कर चुका हूँ। और जाते जाते शर्लॉक से कहता है, आई ओन यू। तो यहाँ पर माइक्रॉफ्ट जॉन को बुलाकर ये बताने लगता है
कि कुछ प्रोफेशनल असैसिन को 221B बेकर स्ट्रीट के पास देखा है और शेरलॉक होम्स को सावधान होने के लिए कहता है। तो थोड़े दिनों बाद किसी यूएस एम्बेसडर चिल्ड्रन का किडनैप हो जाता है और शेरलॉक और जॉन ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो शेरलॉक होम्स यहाँ आने के बाद इस रूम की इंस्पेक्शन करता है और शेरलॉक होम्स ये पता कर लेता है कि वो बच्चे कुछ क्लूज छोड़ा है और उसी तरह उस रूम में उस किडनैपर के फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं जो उन बच्चों को लेकर भाग गया था। तो शेरलॉक होम्स उस फुटप्रिंट के सैंपल्स को ले लेता है उसे टेस्ट करने के लिए और वहाँ से शेरलॉक मोली के पास आता है इसका लैब यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मोली अपने घर जा रही होती है लेकिन शेरलॉक मोली को 2 मिनट की मैगी दिखाता है और उसे अंदर बुलाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और उन सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद शेरलॉक होम्स को कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला तो चॉक जो बच्चों के रूम में ऑलरेडी मौजूद था जो बच्चे अक्सर अपने बोर्ड पे लिखा करते थे। तो दूसरा एलिमेंट है आसफाल्ट जो रोड में पाया जाता है और तीसरा है ब्रिक डस्ट और चौथा है वेजिटेशन और पांचवा एलिमेंट शेरलॉक होम्स गेस नहीं कर पाता। इस एलिमेंट को देखकर ये कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी बीच में मोली शेरलॉक होम्स से कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे हेल्प मांग सकते हो, मतलब कुछ भी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे किसी लायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर तुमको किसी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लेना। तो खैर थोड़ी देर बाद शेरलॉक होम्स उस 5th एलिमेंट को भी फाइंड आउट कर लेता है और वो है PGPR। ये चीज चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद शेरलॉक होम्स अपने माइंड के जरिए से कुछ फैक्ट्रीज सर्च करने लगता है स्पेशली चॉकलेट फैक्ट्रीज और उनमें से स्पेशली बंद पड़ी चॉकलेट फैक्ट्रीज को। तो थोड़ी देर बाद शेरलॉक होम्स एक फैक्ट्री को फाइंड आउट कर लेता है और पुलिस और शेरलॉक होम्स उस फैक्ट्री पर जाते हैं और वहाँ पर सर्च करने पर पुलिस को वहाँ पर 2 बच्चे पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बच्चे वही है जो किडनैप हो चुके थे। तो पुलिस पूछताछ करने के बाद शेरलॉक होम्स को अंदर भेजा जाता है उन बच्चों से पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो बच्ची शेरलॉक होम्स को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर लेस्टर शेरलॉक होम्स को बाहर ले आता है। उसके बाद डोनोवन जो हमेशा शेरलॉक होम्स के पीछे पड़ी रहती है वो लेस्टर से कहती है मुझे लगता है ये सारे क्राइम के पीछे शेरलॉक का ही हाथ हो क्योंकि एक सिंपल फुटप्रिंट के जरिए से उन बच्चों को फाइंड आउट करना इट इज इम्पॉसिबल। पहले तो लेस्टर डोनोवन की बात नहीं मानता क्योंकि लेस्टर शेरलॉक होम्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद यहाँ पर शेरलॉक होम्स किसी टैक्सी में जा रहा होता है और जाते जाते शेरलॉक होम्स को उस टैक्सी के स्क्रीन में ये देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पर जिम मोराइटी कोई स्टोरी को बता रहा होता है। ये देखकर शेरलॉक होम्स को बहुत गुस्सा आता है और टैक्सी रोकने के लिए कहता है, लेकिन शॉकिंगली वो टैक्सी का ड्राइवर खुद जिम मोराइटी होता है और जिम मोराइटी वहाँ से फरार हो जाता है। तो वहीं पर ही उस रोड के पास ही शेरलॉक होम्स का एक्सीडेंट होने वाला था कि तभी एक आदमी शेरलॉक होम्स को साइड में खींच लेता है और शेरलॉक होम्स उस आदमी को थैंक यू बोलने लगता है कि तभी किसी ने उस आदमी पर गोली चला देता है और उस आदमी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और यह आदमी और कोई नहीं जिम मोराइटी का आदमी होता है, वो असैसिन। और थोड़ी देर बाद शेरलॉक होम्स अपने घर आ जाता है और ये प्रिडिक्ट लगा लेता है कि थोड़ी देर बाद पुलिस इसके पास आएगी इसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जिम मोराइटी का प्लान यही है शेरलॉक होम्स की आइडेंटिटी मिटा के रख देना और उन बच्चों का किडनैप भी जिम मोराइटी ने ही किया था। तो खैर थोड़ी देर बाद लेस्टर शेरलॉक के पास आता है और इसे गिरफ्तार करने की बात कहता है, लेकिन शेरलॉक लेस्टर के साथ जाने से इनकार कर देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद लेस्टर और वो पुलिस वाले अरेस्ट वारंट लाते हैं और शेरलॉक होम्स को और जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो शेरलॉक होम्स को अपना बेगुनाही का सबूत देना होता है, इसीलिए शेरलॉक होम्स जॉन को लेकर उन पुलिस वालों पर गन पॉइंट आउट करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। तो शेरलॉक होम्स और जॉन जब ये दोनों भाग रहे होते हैं तो वहीं पर एक आदमी इनसे टकरा जाता है और यह आदमी कोई नहीं जिम मोराइटी का आदमी होता है और शेरलॉक होम्स इस आदमी से क्वेश्चंस पूछने लगता है कि तभी कोई और इसको मार देता है। तो खैर शेरलॉक और जॉन फिर से वहाँ से भागने लगते हैं और किसी जगह पर आने के बाद जॉन को ये न्यूज़पेपर देखने को मिलता है और इस न्यूज़पेपर में एक राइटर ने शेरलॉक होम्स के खिलाफ कुछ बातें लिखी है और इस न्यूज़पेपर में एक राइटर का नाम भी होता है और वो है रिचर्ड ब्रूक। उसके बाद शेरलॉक और जॉन ये दोनों चोरी चुपके उस न्यूज रिपोर्टर के घर जाते हैं और इसी ने शेरलॉक होम्स के खिलाफ वो बातें लिखी है और इसी न्यूज रिपोर्टर के घर में
जिम मोरैटी देखने को मिलता है। और जिम मोरैटी उस रिपोर्टर से कहता है कि मैं एक सिर्फ एक्टर हूँ और शर्लॉक के कहने पर ही मैं जिम मोरैटी बना, मैं तो एक सिंपल सीधा साधा स्टोरी टेलर हूँ। और वहीं पर वो रिपोर्टर शर्लॉक होम्स को उसकी सर्टिफिकेट्स दिखाने लगती है। ये देखने के बाद शर्लॉक होम्स को पता चल जाता है कि जिम मोरैटी ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली है और ऑफ कोर्स जिम मोरैटी ने ही इस रिपोर्टर को भड़काया है। जब शर्लॉक होम्स जिम मोरैटी को पकड़ने जाता है तो जिम मोरैटी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से शर्लॉक होम्स मोली के पास आता है और मोली से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, शायद मैं मरने वाला हूँ। तो मोली ने शर्लॉक को कैसे हेल्प किया वो आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पर जॉन माइक्रॉफ्ट के पास आता है और माइक्रॉफ्ट को लान तान करने लगता है क्योंकि माइक्रॉफ्ट ने मोरैटी को शर्लॉक होम्स के बारे में सारा सब कुछ बता दिया था जब वो प्रिजन में कैद था और उसके बदले जिम मोरैटी ने माइक्रॉफ्ट को अपने कुछ सीक्रेट्स बताया था। तो सिंपल से बताया जाए तो यहाँ पर अदला बदली हुई है, तो इसी का फायदा जिम मोरैटी उठा रहा है शर्लॉक होम्स को नीचा दिखाने के लिए, उसकी आइडेंटिटी मिटाने के लिए। तो यहाँ पर शर्लॉक होम्स जिम मोरैटी के उस बाइनरी कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन इन टैप्स की मदद से शर्लॉक होम्स को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद शर्लॉक होम्स जिम मोरैटी को एक हॉस्पिटल के रूफ पर बुलाता है कि तभी जॉन को एक कॉल आता है और कॉल में इसको ये बताने लगता है कि मिसेस हार्टसन को गोली लगी है। तो जॉन घबराते हुए शर्लॉक होम्स को बताने लगता है। तो शर्लॉक होम्स जॉन से कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम ही जाओ। तो जॉन शर्लॉक होम्स पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है मिसेस हार्टसन को देखने के लिए। तो उसके बाद शर्लॉक होम्स और जिम मोरैटी उस हॉस्पिटल के रूफ पर मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर जिम मोरैटी शर्लॉक होम्स के सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील करता है। वो ये है कि जिम मोरैटी के पास ऐसे कुछ कोर्स ही नहीं है, वो उन हाई सिक्योरिटी दरवाजों को अपने आदमियों की मदद से ओपन किया था, ना ही कि अपने फोन की मदद से, और हर जगह पर इसके आदमी मौजूद है। तो यहाँ पर जॉन जब मिसेस हडसन के पास आता है तो यहाँ पर मिसेस हडसन बहुत सही सलामत होती है, मतलब जॉन को किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है और वो और कोई नहीं शर्लॉक होम्स ही है, क्योंकि शर्लॉक होम्स को मोरैटी से मिलना है। तो ये जान लेने के बाद जॉन शर्लॉक होम्स को ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जिम मोरैटी शर्लॉक होम्स से कहता है तुमको इस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूदना होगा, वरना मेरे स्नाइपर्स तुम्हारे चहेते लोगों को मार देंगे, जैसा जॉन वाटसन, मिसेस हडसन, लेस्टर को। और वो लोग जब तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे तब तक तुम इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाओ, और जब तक मैं उनको ऑर्डर नहीं देता तब तक वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो मजबूर शर्लॉक होम्स उस बिल्डिंग से नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन अपने कदम पीछे हटा लेता है और जिम मोरैटी से कहता है जब तक तुम जिंदा हो मैं किसी भी तरह करके मेरे अपनों को बचा लूंगा। और जिम मोरैटी उन ऑर्डर्स को, उन कोड्स को शर्लॉक होम्स को ना देने के लिए वो अपने आप को गोली मार लेता है। मतलब जिम मोरैटी शर्लॉक होम्स से जीतने के लिए किस हद तक भी जा सकता है। जिम मोरैटी का एक लौता कंपटीशन शर्लॉक होम्स ही है। तो जिम किसी भी तरह करके शर्लॉक होम्स की आइडेंटिटी मिटाना चाहता था, उसे इस दुनिया से मिटाना चाहता था, उसे दुनिया के सामने फेक करार देना चाहता था। ऑलमोस्ट जिम मोरैटी का प्लान सक्सेस भी हो गया और इसीलिए पुलिस शर्लॉक होम्स के पीछे पड़ी थी। और जिम मोरैटी समझता है कि मैं मरा तो शर्लॉक होम्स भी जरूर मरेगा, इसीलिए जिम मोरैटी बिना सोचे समझे अपने आप को गोली मार लेता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर शर्लॉक होम्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और जॉन वाटसन को कॉल करता है और शर्लॉक होम्स जॉन को अपना नोट देने लगता है कि शर्लॉक होम्स फेक है, जो भी इसने केसेस सॉल्व किया वो सारे सब कुछ इसी ने किया और इसी ने सॉल्व किया। और इवन दो शर्लॉक जब जॉन से पहली बार मिला था, जॉन के बारे में सारा सब कुछ प्रेडिक्ट किया था उस वक्त, शर्लॉक होम्स कहता है वो भी झूठ है, लेकिन जॉन शर्लॉक होम्स की बातों पर यकीन नहीं करता। जॉन समझ जाता है शर्लॉक होम्स किसी के दबाव में आकर ये सारा सब कुछ कह रहा है। शर्लॉक होम्स जॉन से कहता है जॉन तुम्हारी आंखें मुझे ही देखनी चाहिए। ऐसा कहते हुए शर्लॉक होम्स उस बिल्डिंग से ऊपर नीचे जंप लगा देता है और जॉन जब शर्लॉक होम्स को देखने जाता है तो एक साइकिल से टकरा जाता है, इसकी वजह से जॉन नीचे गिर जाता है। जब तक जॉन शर्लॉक होम्स के पास जाता, शर्लॉक होम्स खून में लथपथ हो चुका होता है और वहीं पर शर्लॉक होम्स की डेथ हो जाती है और वहाँ के लोग उसी हॉस्पिटल में अंदर ले जाते हैं। तो शर्लॉक होम्स को जंप करते हुए देखकर यहाँ वो स्नाइपर्स अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरे ही दिन माइक्रॉफ्ट न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ता है
सुसाइड ऑफ फेक जीनियस दैट इज शर्लॉक होम्स। तो उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जॉन अपने थेरेपिस्ट के पास होता है और जॉन वाटसन शर्लॉक होम्स को बहुत बहुत मिस कर रहा है। शर्लॉक होम्स के दुख में जॉन के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ पाता। उसके बाद जॉन और मिसेस हडसन शर्लॉक होम्स के कब्र के पास जाते हैं और मिसेस हडसन शर्लॉक होम्स को लेकर कुछ बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। मिसेस हडसन जाने के बाद जॉन भी शर्लॉक होम्स को ये बताने लगता है, काश तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, मुझे तुम पर पूरा यकीन था। ऐसा कहते हुए जॉन वहाँ से जाने लगता है। तो वही कब्रिस्तान में शर्लॉक होम्स वहाँ पर मौजूद होता है और शर्लॉक होम्स जॉन को जाता हुआ देखता है और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। तो सिंपल से बताया जाए तो जिम मोरेटी शर्लॉक होम्स को पूरा खत्म करना चाहता था और इसके लिए जिम मोरेटी किसी भी हद तक जा सकता है, इवन दो उसने अपनी खुद की जान ले ली। तो खैर जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन एक बार ऑफ करके ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।